अयोध्या गैंग रेप आरोपी पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी के यहां बुलडोजर लेकर के पहुंची है पुलिस। आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी थी। मोहम्मद राशिफ जयसिंह राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का यह पूरा मामला सामने आया, जहां मामले में सीएम योगी ने पीड़ित परिवार ने मुलाकात की। सीएम योगी ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। मामले को लेकर के सीएम योगी एक्शन में नजर आए और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि एसडीएम सोहावल राजस्व कर्मियों के साथ बदरसा पहुंचे, जहां आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मुईद खान की जमीनों की पैमाइश हो रही है। सरकारी जमीन पर अगर अवैध बिल्डिंग तो बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है और बुलडोजर की कार्रवाई की भी जा रही है। वहीं नाबालिग के परिजनों को सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। समाजवादी पार्टी नेता व नगर पंचायत बदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और समाजवादी पार्टी नेता जयसिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली नगर में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को सुलह करने की धमकी दी जा रही थी। थाना पुरा कलंदर के पिपरी भरतकुंड निवासी राम सेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से सामना हुआ, जहां क्वार्टर फाइनल से पहले हरमनप्रीत सिंह की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। इसी के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल से पहले जीत की पटरी पर वापसी कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पहले 1972 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी। बीते शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में अभिषेक ने पहले क्वार्टर के 12वें मिनट में गोल किया और भारत ने 1-0 से बढ़त बनाई। हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर में 13वें मिनट में गोल कर दिया और इसी के साथ भारत 2-0 से आगे हो गया। दूसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया का खाता खुला। 25वें मिनट में क्रैग थॉम्स ने गोल किया और टीम का स्कोर 2-1 हो गया। 26वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसमें हरमनप्रीत सिंह ने बचाया और हाफ टाइम तक भारत 2-1 की बढ़त के साथ आगे था। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह ने 32वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक के गोल किया और इसी के साथ भारत 3-1 से आगे हो गया। 3 क्वार्टर के बाद भारत ने 3-1 से ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाए रखी और चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लैक गोवर्स ने 55वें मिनट में गोल किया और ऑस्ट्रेलिया को 3-2 की बढ़त दिलाई। इसी के साथ भारत ने जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जिसके बाद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि 52 साल बाद भारत ने ओलंपिक में इतिहास रचा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। 33 कोटि के देवी देवताओं ने जिस गाय की शरण ली थी, आज वही गौ माता किस हालत में है, उसे जानने के बाद किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति को शायद चैन नहीं मिलेगा। रात भर नींद नहीं आ पाएगी। हजारों साल जिस गौवंश ने मानव को सब कुछ दिया, आज के तथाकथित पढ़े लिखे समाज द्वारा उसे बदला दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के दौरान सुदर्शन न्यूज ने गौशालाओं में जाकर के ग्राउंड जीरो पर गौमाता की स्थिति को जाना। प्रदेश के भोपाल जिले में की हजूर तहसील के गांव में संचालित गौशालाओं की जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने इस दौरान वहां पर खास रिपोर्ट भी अपनी तैयार की। एक समय के बाद में हर किसी को अपने सूखे सुरक्षित ठिकाने की आस होती है, लेकिन इन गायों को भूखे प्यासे खड़े खड़े ना जाने कितने दिन बीत गए हैं। भूखे
और साथ ही यहाँ पर भूसे घास पीने के, पानी और बैठने के लिए साफ सूखी जमीन की आस में खड़े खड़े कुछ गायें तो यहाँ पर बेमौत मर गई हैं। उनके शव यहाँ सड़ गए हैं, उनमें कीड़े भी पड़ रहे हैं। तस्वीरें आप सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो गाय जिंदा है वो मौत से बदतर जिंदगी जी रही है। अच्छी तरह से पूरी जो गौशाला की स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार खुले आसमान के नीचे हम खड़े हैं और बरसात का ये मौसम है और बारिश के इस मौसम में यहाँ तमाम कीचड़ है वो यहाँ हो रही है। गाय खुले उसमें घूम रही है। इस समय उन्हें ना चारा है और न किसी तरह का भूसा है, ना कोई घास की व्यवस्था है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। हम आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे और बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहेंगे क्या पूरी स्थिति है। थोड़ा लाउड बोलेंगे। मेरा नाम शुभम गौर है। लाउड बोलिए। मेरा नाम शुभम गौर है। सूखा निपानिया पंचायत के अंतर्गत एक गौशाला आती है। लगभग यहाँ 100 गाय हैं। नगर निगम 40-50 गाय छोड़ के जाता है। तब कि छोड़ने के बावजूद है ना कोई खाने को है, ना कोई पीने को है गाय को, ना रहने के लिए सही व्यवस्था है, ना कोई देखभाल के लिए है। यदि कोई चोट हो जाता है, कोई जानवर बीमार होता है, उसकी देखभाल के लिए, दवा के लिए, कोई इलाज के लिए कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। लगभग यहाँ कितनी गायों की अभी लाशें पड़ी है? 100 पड़े हुए हैं। कम से कम 5 से 7 सब गायों के भी पड़े हुए हैं। कितने यहाँ से जा चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। वो ना इनको खाने के लिए दिया जा रहा है, दवा के लिए कोई दे जा रहा है, ना कोई देखभाल के लिए कोई व्यक्ति है। आपका क्या नाम है? क्या स्थिति है बताइए आप। यहाँ पर ये स्थिति है, हम यहाँ पर छोड़ा गया है हमें, तो नगर निगम प्रशासन यहाँ पर गौमाता को छोड़ जाती है, ना चारे का पैसा दे रही है, ना भूसे का दे रही है। यहाँ पर बस आते हैं और देखना कि चले जाते हैं और फिर गाय घायल हो जाती है तो हम फोन लगाते हैं तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है। लगातार खुले आसमान के नीचे आप देख रहे हैं कि बरसात हो रही है और गायों को यहाँ किस आलम में रखा गया है, गायों की क्या पूरी स्थिति है वो सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और ये ग्रामीण इस पूरी स्थिति को लेकर सुदर्शन न्यूज को यहाँ की स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। जी बताइए। मेरा नाम गोरख चौहान है। मैं एक गौरक्षक हूँ जो कि मेरी समिति में मिलकर मैं स्वयं काम कर रहा हूँ। क्योंकि 6 वर्षों से शासन प्रशासन से लड़ने के बाद हमारी एक शासकीय गौशाला जो कि सरकारी जमीन थी, उसमें से गौ माता को शासन ने हटा के इधर शिफ्ट करा। उसके बाद भी शासन की कोई सुनवाई नहीं है। गौ माता बीमार हो जाए, हम 100 फोन लगाते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम कोई घायल मृत्यु होकर मर जाती है, उसके लिए भी सरकार हमसे 2000 रुपये नगर निगम मांगती है वहाँ तक आने के। और इससे सरकार से हम बहुत परेशान हैं। तो ना भूसे के लिए, ना पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरी स्थिति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दरसिया तहसील के गौशाला की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच होगी। 6 चरणों में आयोजित होने वाली ये परीक्षा राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में 545 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा संपन्न कराने को लेकर चयन परिषद ने बड़ी तैयारी की है। चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में बिहार विधानमंडल द्वारा पारित बीपीएससी विधेयक 2024 लागू किया जाएगा, यानी कि पेपर लीक करने वालों को नए प्रावधानों के तहत सजा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला के रामपुर में बीती रात को आई भारी बाढ़ ने पूरा गांव तबाह कर दिया है। प्रशासन लापता लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का कहना है कि मशीनें लगाने से जल्द मलबा हटाया जा सकता है। उनका कहना है कि 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लापता लोगों का अभी तक सुराग नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार की रात को हुई भारी तबाही से 36 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने स्वयं घटनास्थल पर आकर के मुआयना किया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार देर रात शुरू हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। हिमाचल में बारिश में 5 जगह बादल फटने के बाद गुरुवार को बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं 49 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। राज्य के 3 अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें जिला मंडी, जिला कुल्लू और जिला शिमला के रामपुर में बादल फटा है। इसकी चपेट में 50 से ज्यादा लोग आ गए हैं। कुल्लू, मंडी और रामपुर में हुई बादल फटने की 3 घटनाओं में 49 लोग लापता है। इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है और कई घायल हैं। हिमाचल में आई आपदा में 65 घरों को नुकसान हुआ है, जबकि 23 जानवरों की भी जान चली गई है। रामपुर में एनडीआरएफ के 70 जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसके बाद आईटीबीपी और एसडीआरएफ जवान भी ऑपरेशन में
जुटे हुए हैं। ये सर जो 2 दिन पहले यहाँ जो ट्रेजेडी हुई है उसमें जो घरों में सामान फंसा हुआ है उसकी हम रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं सर। उनका घर का सामान को हम सेफ बाहर निकलवा रहे हैं। ये टीम हमारी सुबह से लगी हुई है सर और ये घरों का सामान इनका अभी बाहर किया जा रहा है। नहीं सर, अभी तक कोई कैजुअल्टी अभी तक हमें तो कहीं नहीं मिली है। यहाँ सामान ही है और सेफ है। ये थोड़ा अभी मतलब इनका सामान ही बचा पा रहे हैं इनका। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में मृतकों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया है। आज 5वें दिन भी बचाव अभियान लगातार जारी है। फोन की लास्ट लोकेशन से लोगों के शव ढूंढे जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड के 13 गांव सहित 6 राज्यों में पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें राज्य में 60 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है। अयोध्या के सरयू नदी में 2 नौकाओं के बीच टक्कर के कारण एक नाव पलट गई। नाव में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाया जा चुका है। तलाशी अभियान अभी भी लगातार जारी है। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर ने बताया कि सरयू नदी में जहां प्राइवेट नाविक नाव चलाते हैं, वहां 2 नावें आपस में टकरा गई, जिस वजह से एक नाव नदी में पलट गई और नाव में नाविक के अतिरिक्त 9 यात्री सवार थे। एसडीआरएफ और जल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए 8 यात्री और नाविक को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक अन्य महिला यात्री की तलाश फिलहाल जारी है। सरयू नदी में 2 नौकाओं के बीच टक्कर हुई थी, जिस दौरान नाव पलट गई थी और ये हादसा हो गया था। ये सरयू जी में जहाँ पे प्राइवेट नाविक अपना बोट चलाते हैं, उसमें आज 2 नाव जो है आपस में टकरा गई, जिसके चलते एक नाव जो है पलट गई, जिसमें नाविक के अतिरिक्त उसमें 9 यात्री सवार थे। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ व जल पुलिस की टीम के द्वारा तत्परता दिखाते हुए 8 यात्री और नाविक को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी 9वें यात्री की तलाश चल रही है। सभी यात्री लाइफ जैकेट पहने हुए थे। इसके पानी के फ्लो की डायरेक्शन में हमारी जो टीम्स हैं वो क्षेत्र बांट करके एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएससी की फ्लड कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में उनकी तलाश जारी की गई। जो यात्री अभी मिसिंग है वह फिरोजाबाद की रहने वाली है और वर्तमान में मेघालय में कार्य कर रही थी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन भी बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पिछले 5 वर्ष के वादों पर जवाब मांगने पर निलंबित बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री चैम्बर में वहां नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सभी 18 विधायकों को माफ कीजिएगा निलंबित कर दिया गया। जहां मुख्यमंत्री से मनरेगा कर्मी हर साल 5 लाख नौकरी और साथ ही जेएमएससी घोटाले पर जवाब मांगा है। इस दौरान मुख्यमंत्री चैम्बर के आसपास सुरक्षा पुख्ता भी कर दी गई है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, नमस्कार, जोहार। 5वीं विधानसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के 18 माननीय निलंबित विधायक, जिनको युवाओं के सवालों को उठाने के कारण बेरोजगारों को 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा करने वाली इस झूठी सरकार, कांग्रेस की झूठी सरकार को उनके वायदे याद दिलाने के कारण, 5,000-7,000 रोजगारी भत्ता का याद दिलाने के कारण और जितने जेपीएससी, जेसीसी, सीजीएल में जो घोटाले हुए हैं उसके सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर के तमाम तरह के अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, पारा शिक्षक, सहायक पुलिस, आंगनवाड़ी सेविका, मनरेगा कर्मी, ऐसे सारे पोषण सखी से लेकर के सारे अनुबंध कर्मियों के उन तमाम मांगों और उनके वायदे उनको पूरा करने के इनको लेकर के जब आवाज बुलंद किए तो सारे हमारे 18 विधायकों को अवैधानिक तरीके से निलंबित किया गया। युवाओं की आवाज उठाने की उनको सजा दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। हम संघर्ष को अंजाम तक लेके जाएंगे और आज हमारे 18 निलंबित विधायक मुख्यमंत्री जी के चैम्बर के बाहर धरना दे रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आपके झूठे वायदे का क्या हुआ। हमारे विधायक उनसे लगातार उनके झूठों वायदों को याद करा करके उनसे ये कह रहे हैं कि आप एक झूठे सरकार चलाए हैं, 5 साल लोगों को आपने ठगा है। इस ठगबंधन की सरकार को जवाब देना होगा। संघर्ष जारी है और कुछ घंटे
इस 5वें विधानसभा के आखिरी सत्र के बचे हुए हैं। हम पूरी अपनी ताकत लगा देंगे इस झूठी सरकार से उनके किए गए वायदे के लिए वो माफी मांगे और अपने वायदे जो खिलाफी हुई है उससे कान पकड़ करके झारखंड की जनता से माफी मांगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।